हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 यानी कि रियल और नॉमिनल इनकम के एक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। उससे पहले इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज कर रहे हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब समझते हैं आज की वीडियो का कंसेप्ट। वैसे तो मैं रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है काफी बार बता चुका हूं, लेकिन आज हम बिल्कुल डीप में समझेंगे कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। दूसरी बात, रियल जीडीपी कैसे इकोनॉमी के लिए एडवांटेजेस शो करती है और एक नॉमिनल जीडीपी के कौन कौन से डिसएडवांटेज होते हैं वो सब भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के फर्क को। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। तो पहले एक चीज समझते हैं कि रियल जीडीपी का और नॉमिनल जीडीपी का बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है। तो यहां पे मैं समझना होगा कि जो रियल जीडीपी है ना वो हमेशा बेस प्राइस के हिसाब से निकाली जाती है, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है वो निकलती है हमेशा करंट प्राइस की हेल्प से। अब यहां से एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि अगर नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस के बेस पे निकलते तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो फ्लक्चुएट बहुत ज्यादा होगी। क्यों होगी फ्लक्चुएट? क्योंकि प्राइसेस लगातार फ्लक्चुएट होते रहते हैं। काफी बार इन्फ्लेशन आता है, काफी बार डिफ्लेशन आता है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो लगातार फ्लक्चुएट होती रहेगी, उसमें बार बार चेंजेस आएंगे। लेकिन रियल जीडीपी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम वहां पे एक बेस प्राइस सेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से हम जो है वो बार बार जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। अब एक बात और समझते हैं। हम सब जानते हैं कि जीडीपी का जो मतलब है वो क्या होता है, क्योंकि मैं काफी बार बता चुका हूं, स्टार्टिंग से बताया हूं जब मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी कि जीडीपी जो है ना वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज जनरेट किए हुए हैं उन सबकी टोटल वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या बात करी कि फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की जो भी हमारी जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, उन सबकी फाइनल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उन सबके सम को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि मान लो टोटल मिला के क्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है एक इकोनॉमी के अंदर, और टोटल मिला के इन सबका जो प्राइस है वो पी है, तो प्राइस पी है। तो अगर मैं टोटल क्वांटिटी की प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाएगा। तो मैं अब एक बात ऐसे समझ सकता हूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं नॉमिनल जीडीपी की, तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो कैसे फाइंड आउट की जाएगी, वो निकलेगी। ठीक है, अब उसमें चेंजेस किस किस चीजों की वजह से आ सकते हैं, प्राइस की वजह से भी और क्वांटिटी की वजह से भी। क्यों आ सकता है? क्योंकि भाई नॉमिनल जीडीपी जो है वो हम करंट प्राइस के बेस पे निकालते हैं, तो अगर प्राइस चेंज होगा तब भी जीडीपी चेंज होगा, अगर क्वांटिटी चेंज होगी तब भी नॉमिनल जीडीपी में चेंज आएगा, और अगर दोनों चेंज हो रहे हैं तो बड़े लेवल पे चेंज आएगा। तो नॉमिनल जीडीपी जो है उनको दोनों चीजें इफेक्ट करते हैं, प्राइस भी इफेक्ट करता है और क्वांटिटी भी इफेक्ट करती है। लेकिन रियल जीडीपी के केस में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि रियल जीडीपी में हमने पहले से एक बेस प्राइस सेट कर रखा होता है, हम प्राइस को चेंज नहीं करते बार बार। तो बेस प्राइस सेट कर रखा है, तो अगर क्वांटिटी में चेंज आया तो रियल जीडीपी में चेंज आएगा, अगर क्वांटिटी में चेंज नहीं आया तो रियल जीडीपी में भी चेंज नहीं आएगा। तो ये चीज होती है। अब बात है कि रियल जीडीपी जो है वो कैसे बढ़िया है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी जो है ना वो हमने क्या बात करी कि वो भाई दिखाता है किसमें है, दोनों के चेंज दिखाता है, प्राइस को भी क्वांटिटी को भी। अब सपोज करो कि इकोनॉमी के अंदर क्वांटिटी में किसी प्रकार का चेंज नहीं आया, तो क्या मैं उसे ग्रोथ बोलूंगा? बिल्कुल नहीं बोल सकता। क्योंकि ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब ये है कि जब एक इकोनॉमी के अंदर, एक टेरिटरी के अंदर ज्यादा क्वांटिटीज प्रोड्यूस हो किसी भी पर्टिकुलर गुड्स की, किसी भी पर्टिकुलर सर्विसेज की, ठीक है, तो जब ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा, बढ़िया होगा लोगों का, तो मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमी जो है वो एक्चुअल में ग्रो कर रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो प्राइस के बढ़ने से ही बढ़ सकता है। अब सपोज करो पहले किसी भी चीज की 1000 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी, 10,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, 10 रुपए का प्राइस है, तो 1 लाख जीडीपी आ गया। अगर 10,000 क्वांटिटी है लेकिन प्राइस 20 हो गया तो कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। तो जीडीपी बढ़ गया, लेकिन क्या एक्चुअल में वेलफेयर बढ़ा लोगों का? नहीं बढ़ा। मतलब मैंने प्राइस को डबल कर दिया तो जीडीपी भी डबल हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो फर्क पड़ना चाहिए था, जो इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए थी, वो मुझे लग रहा है ग्रो हो रही है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी बढ़ के दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इकोनॉमी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं रियल जीडीपी की, तो क्या रियल जीडीपी बढ़ता है? इस केस में नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि मैं वहां पे बेस प्राइस सेम रखता अपना। तो रियल जीडीपी कब बढ़ेगी? जब क्वांटिटी में चेंज आएगा। अगर मान लो कि प्राइस 10 ही है, पहले 1000 क्वांटिटी थी तो 10,000 क्वांटिटी थी तो 1 लाख का प्रोडक्शन, 1 लाख की जीडीपी आ रही थी। वहीं अगर क्वांटिटी जो है 10,000 से 20,000 हो जाए तो 2 लाख की क्या जाएगी, जीडीपी आ जाएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अब एक्चुअल में ग्रोथ हुई है।
तो ये मेजर डिफरेंस है रियल जीडीपी के बीच में और नॉमिनल जीडीपी के बीच में, कि नॉमिनल जीडीपी जो है ना कभी भी वेलफेयर को अच्छे से शो नहीं कर पाता, ठीक है, लेकिन जो रियल जीडीपी है उसमें चेंज क्यों आ रहा है? उसमें चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि क्वांटिटी में चेंज हो रही है। तो अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी या फिर आउटपुट का लेवल बढ़ चुका है इकोनॉमी के अंदर, और ऐसा हुआ है तो इस बात का सिंपल सा मतलब ये है कि इकोनॉमी में ग्रोथ अच्छे लेवल पे चल रही है। लेकिन अगर मान लो क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हुई है तो रियल जीडीपी कम हो जाएगी, और रियल जीडीपी कम होने का मतलब क्या है कि इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट हुई है, ठीक है, यहाँ पे घाटे में गई है। तो वो चीज हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में। अब एक करके थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं पहले नॉमिनल जीडीपी को। तो नॉमिनल वेरिएबल्स, अब नॉमिनल वेरिएबल्स कौन से हैं जो चेंज होते हैं? तो सो फार ऑल ऑफ द इनकम, चाहे मैं बात करूं यहाँ पे इनकम के बारे में, इनकम के बारे में बात कर लेते हैं, चाहे हम एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे हैं, आर मेजर्ड एट करंट मार्केट प्राइसेस। इन सबको हम मेजर करते हैं करंट मार्केट प्राइसेस पे, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं नॉमिनल जीडीपी की, और नॉमिनल जीडीपी की हर एक चीज करंट वैल्यू पे मेजर की जाती है। इसके बाद एंड रेफर टू एज नॉमिनल वेरिएबल, इसलिए हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल वेरिएबल्स बोलते हैं। मार्केट प्राइसेस अलाउ अस टू सम अप डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू गेट मेजर ऑफ जीडीपी। तो मार्केट प्राइसेस हमें अलाउ करते हैं कि हम सम अप करें डिफरेंट गुड्स की और सर्विसेज की टू गेट अ मेजर ऑफ जीडीपी, ताकि हम जीडीपी निकाल सकें। क्योंकि एक इकोनॉमी के अंदर भाई मल्टीपल गुड्स और मल्टीपल सर्विसेज जनरेट की जाती हैं, तो उन सबके प्राइसेस भी काफी डिफरेंट होते हैं। तो सबके टोटल निकाल के तब सम करने के बाद हमारे पास क्या आता है? जीडीपी आता है। इसके बाद विच आर एक्यूरेटली कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, और इसी जीडीपी को हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, क्योंकि वो करंट प्राइस पे मेजर किया गया है। इसके बाद नॉमिनल वेरिएबल्स सच एज नॉमिनल जीडीपी हैव वन ह्यूज डिसएडवांटेज। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? दे डोंट टेल अस व्हाट इज हैपनिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हो रहा है। ओवर टाइम प्राइसेस आर चेंजिंग, क्यों? क्योंकि प्राइस लगातार चेंज होते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, जिसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि वो कभी भी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में नहीं बता पाता, ना ही बता पाता कि इकोनॉमिक एक्टिविटी सही तरीके से हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे एग्जांपल में? इफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी डबल, अगर हर एक जो प्राइस है, इफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी डबल, अगर डबल हो जाए, द नॉमिनल जीडीपी वुड एज वेल एज डबल। तो देखो प्राइस डबल होने की वजह से क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी भी डबल हो गया, तो मैं क्या कहूंगा कि ग्रोथ हो रही है। कहां हो रही है ग्रोथ? प्राइस तो डबल हुए हैं, आउटपुट का लेवल तो फालतू जनरेट नहीं हुआ है, और जब तक आउटपुट का लेवल ज्यादा जनरेट नहीं होगा हम नहीं कह सकते कि इकोनॉमी में ग्रोथ चल रही है। क्योंकि आउटपुट का लेवल बढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आउटपुट के लेवल के बढ़ने का मतलब ही क्या होता है? लोगों को जॉब मिली है, तभी तो आउटपुट का लेवल बढ़ा है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज हुआ है, डिमांड हुई है प्रोडक्ट्स की, लोग फालतू कंजप्शन कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि हाँ एक टाइम पे कि ना सही में ग्रोथ हो रही है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? गेट एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि टाइम के साथ प्रोडक्शन बढ़ना भी काफी जरूरी होता है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी तो सिर्फ प्राइस की वजह से बढ़ जाएगा। अब बात भैया एक्सेसिव प्रोडक्शन भी तो नाश करता है इस अर्थ का, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लगातार प्रोडक्शन का राइज करना भी जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ना जरूरी है। अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? कि वो कंट्री ग्रो नहीं कर पा रही है। इसके बाद तो हेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी वुड बी अनचेंज। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी। अगर नॉमिनल जीडीपी में इंक्रीज आया है तो इट कुड बी राइजिंग बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर राइजिंग। तो अगर नॉमिनल जीडीपी में चेंज आया है तो इसका मतलब ये भी होता है कि क्वांटिटी जो है गुड्स की और सर्विसेज की वो राइज कर जाए, या फिर अल्टरनेटिवली बिकॉज द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइजिंग, कि प्राइस राइज कर रहे हैं या फिर दोनों भी राइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों चीजें हैं कि या तो प्राइस चेंज लेके आ रहा है या क्वांटिटी चेंज लेके आ रही है, फिर दोनों मिलकर चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो नॉमिनल जीडीपी में जो है वो दोनों फैक्टर जो है वो चेंज कर सकते हैं नॉमिनल जीडीपी की वैल्यूज को। अब बात करते हैं रियल जीडीपी के बारे में, यानी कि रियल वेरिएबल के बारे में। तो अ मेजर ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटीज ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड रियल वेरिएबल। मतलब जब हम एक्चुअल क्वांटिटीज के बेस पे सम करते हैं सारी गुड्स का, सारी सर्विसेज का, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल वेरिएबल बोलते हैं। यानी कि हम क्वांटिटी के बेस पे काम करते हैं। यहाँ पे प्राइस हमारा कांस्टेंट हो जाता है, प्राइस की वैल्यू हम खत्म कर देते हैं। यहाँ पे सारा काम कौन करता है? क्वांटिटी। जितनी फालतू क्वांटिटी होगी रियल जीडीपी की वैल्यू उतनी फालतू होगी, जितनी कम क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी रियल जीडीपी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि प्राइस में तो हम चेंज कर ही नहीं रहे यहाँ पे। इसके बाद मेजर ऑफ जीडीपी दैट टेल अस हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज चेंजिंग ओवर टाइम। तो जो जीडीपी का मेजर है ना, ये इसका एडवांटेज है, वो में ये शो करता है हाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज चेंजिंग, कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में किस प्रकार से चेंज आ रहा है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटर हो रही है या फिर नहीं हो रही है।
बेटर कब होंगी? जब क्वांटिटी राइज करेगा, आउटपुट का लेवल ज्यादा बढ़ेगा। और खराब कब होंगी? जब आउटपुट लेवल जनरेट नहीं होगा। ओवर टाइम इज रियल जीडीपी एंड इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड यूजिंग कांस्टेंट प्राइसेस। यहां पे जो हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, किस पे? कांस्टेंट प्राइसेस प्रोड्यूस करते हैं रेदर देन करंट प्राइसेस। तो यहां पे हमने कोई भी एक कांस्टेंट प्राइस ले रखा है, वहां पे हम गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, करंट प्राइस पे हम यहाँ पे चेक नहीं करते। तो यहाँ पे हमने पहले से एक बेस प्राइस लेट कर रखा होता है, उसी पे हम जो है वो रियल जीडीपी निकालने की बात करते हैं। फिर क्या आता है, मतलब उसी से हम रियल जीडीपी निकालते हैं। तो रियल जीडीपी इज द जीडीपी मेजर दैट इज एडजस्टेड फॉर चेंजेस इन द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस। जहां पे हम एक एडजस्टेड प्राइस लेते हैं, बेस प्राइस लेते हैं, उसके बेस पे चेक करते हैं कि जीडीपी में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही इन द इकोनॉमी रिफ्लेक्टेड टू एज द प्राइस लेवल। रियल जीडीपी टेल्स अस द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट। रियल जीडीपी में ये बताता है कि टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट कितना जनरेट किया जा रहा है, एक्चुअल गुड्स और सर्विस कितनी है प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। सिर्फ हम जीडीपी की वैल्यू से चेक नहीं करते कि जो क्या नाम है इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे हम आउटपुट के लेवल पे बात करते हैं कि एक्चुअल में आउटपुट का लेवल किस लेवल पे जनरेट किया गया है, क्या आउटपुट का लेवल पहले से बढ़ा है या नहीं बढ़ा, घटा है तो क्यों घटा है, किस सेक्टर में कम ग्रोथ हुई है। कई बार ऐसा भी होता है कि सीजनल, वो मैं आगे लास्ट में बात करूंगा, अभी बात कर लेते हैं कि ना कई बार क्या होता है सीजनल भी जीडीपी गिरता है। सीजनल जीडीपी गिरने का मतलब क्या है, काफी बार देखा गया जो जीडीपी है ना वो ठंड के मौसम में, जो प्रोडक्शन और ठंड के मौसम में कम हो जाती है, जिसकी वजह से जीडीपी में गिरावट देखने को मिलती है जनरली विंटर्स के सीजन में। ये भी चीज है। और ये सब कहां से पता लगता है? स्टैट्स के डाटा से। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला आया रियल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस लेवल। हमारे पास क्या बनता है? रियल जीडीपी बन जाता है कि नॉमिनल जीडीपी निकाल लो, एक बेस प्राइस लेवल पे चेक करो तो हमारा रियल जीडीपी आ जाएगा। और अगर मैं ऐसे नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो वो क्या होगा? रियल जीडीपी मल्टीप्लाई पे प्राइस लेवल। वो आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब लास्ट में आते हैं, लास्ट टॉपिक पे बिल्कुल। फिर हमारा डिफरेंस जो है ना कि क्या होता है रियल जीडीपी, क्या होता है नॉमिनल जीडीपी, वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद है कोई भी डाउट नहीं बचा है, कोई भी क्वेरी नहीं बची है। फिर भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब यहां पे देखो, तो बिकॉज प्राइजेस इन दीज कैलकुलेशंस एट देयर बेस ईयर वैल्यूज, तो हम जो है वो प्राइजेस जो करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो किस पे करते हैं? बेस ईयर वैल्यूज पे, यानी कि पुरानी वैल्यूज पे। Changes in real GDP can only occur if quantities of goods and services produce change. इसका मतलब रियल जीडीपी में चेंज कब आएगा? जब गुड्स और सर्विसेज की जो क्वांटिटी है उसमें चेंज आए। दिस रिलेशनशिप इज एग्जैक्टली व्हाट वी वुड वांट if a measure of GDP is to be an accurate measure of economic activity। तो हमें इसी रिलेशनशिप की जरूरत थी जो हमें बताते कि एक्चुअल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं, या वो बेहतर चल रही हैं या बेहतर नहीं चल रही हैं। ये काम किसका बताना है? रियल जीडीपी का। तो सारी रियल जीडीपी के बेनिफिट्स हैं। चेंजेस इन रियल जीडीपी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वेदर इकोनॉमिक वेलबींग इज इंप्रूविंग। इसका मतलब ये है कि ये हमें ये समझाता है कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, इकोनॉमिक वेलबींग है, क्या वो इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, क्या हम इकोनॉमिकली इंप्रूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। वो सारा काम किसका है बताने का? रियल जीडीपी का। तो उम्मीद है आप लोगों को रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी अच्छे से क्लियर हो गया है। काफी डीप में बात करी है, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना, मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे रियल और नॉमिनल इनकम के बारे में, नहीं कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के। अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, एक सिंगल वीडियो फिनिश करी है जहां पे हमने डिस्कस कर लिया कि भाई रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वीडियो को उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और भाई जिसको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।